हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में देखें क्लास 10th एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चैप्टर 8 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। ठीक है, इनको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो आप देखते जाइए कि करके। और 10th और 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस एंड प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूर आप चेक कीजिए, आप एक बार चेक कीजिए, पूरी डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कीजिए एक बार लाइन से, तो जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जो बच्चे न्यू हैं, जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं एग्जाम टाइम पर और अभी भी। और इसके बाद मैथ का सिलेबस होने के बाद, सभी चैप्टर होने के बाद, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं या जो भी मेथड है वो आपको बताया जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। 5 नंबर का आएगा इसमें से भी बच्चों। एक नंबर के 3 MCQ आएंगे और एक 2 नंबर का बच्चों प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक करके। तो सबसे पहला प्रश्न करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, ये आपके सब फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप एक बार देख सकते हो अच्छे से। इंग्लिश मीडियम वाले भी जानते हैं। P4 परपेंडिकुलर, H4 हाइपोटेनियस, B4 बेस। ठीक है, साइन कॉस टेन के लिखे हैं, और आपको पता होना चाहिए बाकी के सब कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, और टेन का बच्चों कॉट होता है। ठीक है, टेन का क्या होता है बच्चों, कॉट होता है। बस ये आपको पता होना चाहिए, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम उल्टे। तो पहला सवाल है हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 1। क्या दिया गया है हमको, आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम पेज नंबर 178 पर है। तो क्या दिया गया है पहला सवाल कि tan a बराबर 4/3 और बाकी के सभी निकालना है। ठीक है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं कि tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो क्या लिखेंगे हम बच्चों, लिखेंगे हियर P कितना है 4 है, और B कितना है बच्चों 3। हिंदी में लिखेंगे बच्चों, क्या लिखोगे, लंब बराबर 4 है और आधार बराबर 3 है। फिर लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस लगाओगे जो क्या होती है, h² = P² प्लस B², कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जब आपको बाकी सब निकालनी है तो तीनों भुजाएं पता होना चाहिए, तीनों साइड्स निकल के आएंगी तभी निकाल पाओगे। तो कैसे निकालते हैं आपको पता है, लगाएंगे h² = P² प्लस B²। तो h² हमको निकालना है, P की जगह बच्चों 4 रखना है, B की जगह 3 लिखना है। तो 4 चौक 16 और 3 त्रिक 9, यानी कि कितना आ गया बच्चों 25। तो h बराबर क्या आएगा, √25 यानी कि 5। तो h बराबर कितना आ गया बच्चों 5। तो निकालेंगे बाकी के, हैंस साइन थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे, अतः लिखेंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर tan तो हमको दिया गया है, तो बाकी के कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर और कॉट थीटा बराबर। तो आपको फॉर्मूला याद हो चाहिए, साइन बराबर होता है P/H, हिंदी में लिखेंगे लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है B/H, आधार बटे कर्ण। और कोसेक किसका उल्टा होता है बच्चों, साइन का, तो H/P। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो H/B। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, यानी कि B/P, आधार बटे कर्ण। अब आपको वैल्यू रख देनी है, मान रख देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप रखते जाइए कि करके और आंसर निकालते जाइए। तो P/H, P कितना है बच्चों 4, तो 4/5, ये 3/5, और कोसेक यानी कि 5/4, ये हो गया 5/3, और ये हो जाएगा 3/4। बेस 3 है जी। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर। सिंपल सा सवाल था और आप कर सकते हैं इनको अच्छे से। ठीक है ना, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, आ सकता है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, प्रश्नावली 8.1 का क्या दिया गया है जरा आप देख सकते हैं। सवाल है 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8। तो हमें निकालना है इसमें साइन A और सेक A। क्या निकालना है बच्चों,
साइन ए और सेक ए। तो सबसे पहला काम क्या है, हम कॉट ए निकाल लेंगे। तो कॉट ए होता है 8/15 कर लेंगे, 15 गुणा में है तो किसमें ले लेंगे, भाग में। तो यहाँ लिखेंगे हियर, लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे यहाँ क्या होता है, tan p/b होता है। तो कॉट क्या होगा, b/p, यानी कि आधार बटे लंब। तो आधार हो गया बच्चों 8 और लंब हो गया 15, आधार बटे लंब। तो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस ऐसे लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b², कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो h² हमें निकालना है, p की जगह बच्चों 15 का स्क्वायर, b की जगह बच्चों 8 का स्क्वायर। तो h² बराबर 15 का 225, 8 का 64। तो h² बराबर इनको जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 289। तो 289 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 17। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो हमें निकालना क्या है, सिर्फ साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। हमें क्या निकालना है, साइन ए और बच्चों सॉरी सेक ए, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। तो साइन क्या होता है p/h, सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस होता है b/h, तो ये होगा h/b बच्चों। तो p की जगह रखना है बच्चों 15 और h की जगह 17। सेक की जगह क्या रखना है, h की जगह 17 और b की जगह बच्चों 8। तो लिख देंगे हेंस, हिंदी में लिखेंगे अतः। ये आपके दोनों आंसर आ गए। ओके, तो ऐसे आपको कर लेना है, बहुत सिंपल से सवाल हैं, इनको आप अच्छे से रिवीन करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपको कौन से करनी है, पहला और दूसरा आपको सॉल्व करके देख लेना है। वो कौन सा है, मान से रिलेटेड है, तो वो आपको अच्छे से कर लेना है। मान लिखे हुए हैं बोर्ड पे, आप देख सकते हो, बस रखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो पहला है, जैसा कि आप देख सकते हो अपनी बुक में, तो बुक निकाल के रखिए बच्चों। तो पहला है इसमें साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60। ये आपको आंसर निकाल लेना है। तो वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। तो साइन 60 की वैल्यू देखो ये लिखी हुई है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की भी √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2 और कॉस 60 की 1/2। तो मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 कितना हो जाता है 3, 2 दूनी 4, 1 का 1 से करेंगे 1, तो 2 दूनी 4। √3 इंटू √3, तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि समझ लो आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है। तो 3 + 1 यानी कि 4/4, तो आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, समझ में आया। चलिए तो अगला करते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मतलब ये 2 tan 45 का वर्ग करना है। tan 45 की वैल्यू को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो tan 45 की वैल्यू बच्चों 1 का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू देख सकते हो आप √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू भी वही होती है √3/2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, दूनी 2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया, कितना बचा आंसर बच्चों 2। सिंपल से सवाल है, बस आपको तरीका बताता जा रहा हूं मैं कि आपको कैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बाकी की आपको नहीं करने, इसमें से करना चाहो तो 5वां जरूर कर लेना, 5वें नंबर का। ठीक है, 5वां नंबर आप जरूर करके देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला, दूसरा और 5वां आपको अच्छे से करके देख लेना है। ओके, तो 5वां आप खुद करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। ये मैं बता रहा हूं आपको एक्सरसाइज का प्रश्नावली का एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बस मैं एक तरीका बता देता हूं। हमें क्या दिया गया है कि tan A +
b बराबर √3 दिया गया है और क्या दिया गया है, tan a माइनस बी बराबर दिया गया है 1/√3 और a और b की वैल्यू निकालनी है। इनमें जो बगल से लिखा हुआ है इनका कोई मीन्स नहीं है अभी फिलहाल, बस आप ये समझो कि ये दोनों चीज दी गई हैं और a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब tan ऐसे कुछ आएगा ना तो यहां पर वही वैल्यू दी गई होगी जो tan में होती है। अब बताओ ये tan में कितनी डिग्री पर होती है, बताइए जरा। tan 60 डिग्री पर होती है, किस पर होती है, tan 60 डिग्री पर √3। ठीक है, अगर यहां पर जो वैल्यू दी जाएगी, जो मान दिया जाएगा वो tan की टेबल का ही दिया जाएगा और किसी का नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मैं एक और करा देता हूं इसका क्वेश्चन। क्यों, हमें a और b की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब यहां से tan हट जाए। तो tan से tan हट जाएगा, गलती मत कर देना इसको काटने की। हम यहां पर कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, 60 के होना चाहिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड उसी प्रकार से आपको tan a माइनस बी है तो यहां लिखेंगे tan 30 डिग्री। क्या लिखेंगे बच्चों, tan 30 डिग्री। तो tan a माइनस बी बराबर इसकी वैल्यू होगी tan 30 डिग्री। तो a माइनस बी इज इक्वल टू होगा 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये कट गया प्लस माइनस, तो 2a बराबर आ गया बच्चों 90, तो a बराबर आ जाएगा बच्चों 45 डिग्री। 2 का डिवाइड देंगे, 2 का भाग देंगे 90 में, कितना आएगा 45। अब a का निकालना है तो b का निकालना है, तो इसमें रख देंगे, लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। समीकरण 1 से 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। ये आपका a का मान आ गया और ये मान आ गया आपका b का। बस ऐसे कर लेना है, सिंपल से सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आप इनको समझ के करोगे तो आ जाएगा। फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 है, उदाहरण नंबर 8 है, मैं आपको इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहां वो दे रहे हैं साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और यहां दे रहे हैं कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो यहां पर जो वैल्यू देखनी है वो साइन में देखनी है, क्योंकि 1/2 साइन में भी आती है और कॉस में भी आती है। पर यहां पर साइन लिखा है तो साइन में देखनी है, यहां पर कॉस लिखा है तो कॉस में देखनी है। मतलब क्या करना है आपको, साइन में कितनी डिग्री पर होती है, 30 डिग्री पर, तो 30 लिखना है। यहां पर किस पर होती है वो, कॉस में कितनी पर होती है, कॉस 60 पर, क्योंकि कॉस से कॉस तभी हटेगा, ये कॉस से कॉस तभी हटेगा, साइन से साइन तभी हटेगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी और ये सेकंड इस जैसा हो जाएगा, सेम टू सेम। ओके बच्चों, चलिए तो ये आपको कर लेना है। अगला हम प्रश्न करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला समझने होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, ये क्या होते हैं, साइन कॉस का होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, कोसेक सेक में होता है, सेक कोसेक में होता है, टेन कॉट में होता है, कॉट टेन में होता है। मतलब ये होता है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या जो होता है, कॉस थीटा। ये इसका मैं तरीका बता देता हूं, जब कोई कोण, कोई एंगल 0, 30, 45, 60, 90 का ना दिया जाए, जब कोई कोण 0, 30, 45, 60, 90 का ना दिया जाए तो आप समझ जाना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले लगने वाले हैं, पूरक कोण के फॉर्मूले लगने वाले हैं। ये इसका तरीका है। लगाते कैसे हैं, पहचान कैसी है, दो कोण को जोड़ने पर, दो एंगल को ऐड करने पर अगर 90 आ जाता है तो हम समझ जाएंगे ये एंगल लगने वाले हैं। फिर लगाते कैसे हैं, दो कोण को, दो एंगल को जोड़ने पर 90 हो जाए, उनमें से किसी एक को आपको बदल लेना है। बदलने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है, tan 48 डिग्री, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर एक प्रूफ करना है, सिद्ध करना है हमको। तो जरा आप देखिए कि 48 में अगर 42 जोड़ें तो 90 होता है, 23 में 67 जोड़ने पर 90 होता है। तो बदलेंगे कैसे इनको, ये समझना है। तो 48 और 42 को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो 48 और 42 में से किसी एक को आपको चेंज करना है। 23 और 67 जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो 23 और 67 में से किसी एक को बदलना है। तो tan किस में बदलेगा बच्चों, कॉट में। ठीक है, तो करते हैं। तो कैसे करना है आपको, मैं आपको बताता हूं कि tan किस में बदल जाएगा बच्चों, कॉट में। और जो भी एंगल होगा उसको 90 में से क्या कर देना, माइनस। बस ये तरीका है। tan किस में बदल जाएगा, कॉट में,
और क्या लिख देना है 90 माइनस थीटा, थीटा यानी कि एंगल। मतलब tan को cot में बदलने के लिए इसके एंगल को 90 में से क्या कर देना है माइनस, तो tan cot में बदल गया और ये एंगल 90 में से क्या हो गया माइनस। उसी प्रकार ये बदल जाएगा cot 90 माइनस 23 डिग्री। इनको हम नहीं बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि इनमें से किसी एक को ही बदलना है। इन दोनों में से किसी एक को बदलना है तो मैंने इसको बदल लिया, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है तो इसको बदल लिया। अब आप देखिए बच्चों क्या आएगा, cot क्या आएगा बच्चों, cot 90 में से घटाएंगे कितना आएगा 42 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब आपको बताया था मैंने कि tan किसका उल्टा होता है cot का, cot किसका उल्टा होता है tan का, यानी कि हम tan को 1/cot ले सकते हैं और cot को 1/tan ले सकते हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं, वन आंसर लेके आना है, जब ये कटी आएगा तभी तो आएगा आंसर। यहां पर एंगल चेंज नहीं होता है, यहां पर एंगल चेंज नहीं होता है, वृत्तखंड वाले फॉर्मूले हैं, आप इनको एक बार देख लेना। तो cot को क्या लिखेंगे बच्चों 1/tan 42 डिग्री इंटू इसको लिखेंगे 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। बदल लिया इनको। इससे फायदा ये होगा कि tan 42 से tan 42 कट गया और tan 67 से tan 67 कट गया, तो आंसर बच्चों कितना आ गया 1 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? तो ऐसे करना है। देखो ऐसा ही क्वेश्चन सेम नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 38 और 42 जोड़ने पर कितना होता है बच्चों 90 होता है। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है आपको। तो मैं पहला वाला ही बदल लेता हूं। कैसे बदलते हैं, cos किस में चेंज होगा बच्चों साइन में, तो cos की जगह लिख देंगे बच्चों हम साइन, और जो एंगल होगा उसको 90 में से क्या कर देंगे माइनस। cos का लिख दिया साइन, इस एंगल को 90 में से क्या कर दिया माइनस, इसको वैसा का वैसा ही रखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ने पर भी कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है, तो हम साइन को बदल लें किस में cos में, तो साइन cos में बदल जाएगा और जो एंगल है जो कोण है वो 90 में से क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, देख सकते हैं। तो साइन कितना बचा बच्चों 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, ये कितना आएगा बच्चों cos 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अच्छा छोटी सी बेटा ये काम करना है हमको, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ऐसे तुम्हें, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा कि tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, ऐसे आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1/थीटा, सेम यहाँ लिखना पड़ेगा ऐसे ही बल से फॉर्मूला, या नीचे लिख सकते हैं कि cos थीटा होता है बच्चों साइन 90 माइनस थीटा और साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा। ये आपको बल से लिखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। अब ये देखो दोनों सेम हो गए, साइन 52 cos 52 माइनस cos 52 साइन 52, एक ही बात है। तो ये पूरा टर्म आपसे कट ही आएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों 0, यानी कि RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। सिंपल क्वेश्चन था, बस तरीका देखना है। आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार और रिपीट करके देख लेना वीडियो को, तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस तरीका ध्यान रखना है कि किसको किस में बदल लेना है आपको, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अच्छे से। तो अब है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 10। ये दोनों ही सेम टू सेम है, एक्सरसाइज में भी और दिए गए हैं, उनको आप कर सकते हैं चाहो तो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है, ठीक है, इनको कर सकते हैं। तो तरीका देखना है क्या, हमें a की वैल्यू निकालनी है। जब भी a की वैल्यू निकालनी है और एंगल हमको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, tan से cot हटाना पड़ेगा, cot से tan हटाना पड़ेगा। तो क्या तरीका है, tan को क्या लिखते हैं बच्चों cot, और एंगल को 90 में से क्या कर देते हैं माइनस, अभी बताया जैसा कि मैंने। तो यहां लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो क्या आ जाएगा, cot से cot हट जाएगा, तो क्या बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब a वाली एक तरफ, संख्या एक तरफ, तो माइनस का 2a माइनस का a, माइनस 2a प्लस a यहाँ के माइनस का a, माइनस 18 90 यहाँ के माइनस का, तो माइनस कितना हो जाएगा 3a, ये कितना आएगा माइनस के 108 डिग्री। तो माइनस से माइनस
कट गया, तो a बराबर 108/3 तो कट जाएगा, तो 3 त्रिक 9 और 3 छिंग 18, तो a बराबर आ गया बच्चों 36 डिग्री। इज दैट क्लियर? सिंपल सा सवाल था। सेम ऐसा ही है, अब यहाँ साइन दिया है, यहाँ कॉस दिया है, आपको हमेशा यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री ही दिया जाएगा, यहाँ पर पूरा कोण ही दिया जाएगा, पूरक ही दिया जाएगा। टेन के साथ कॉट आएगा बच्चों, कॉट के साथ टेन आएगा, साइन के साथ कॉस आएगा, कॉस के साथ साइन आएगा, कोसेक के साथ सेक आएगा, सेक के साथ कोसेक आएगा। ठीक है, अब साइन है, यहाँ पर क्या है कॉस, तो साइन को क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस 90 माइनस एंगल, तो साइन को कॉस लिख दिया, इसको 90 में से घटा दिया, तो क्या आया कॉस a माइनस 26 डिग्री। कॉस से कॉस हट गया, तो क्या बचा बच्चों 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। तो a वाले फिर एक तरफ माइनस 26 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये माइनस के 4a हो गया, ये माइनस का हो गया बच्चों 116 डिग्री शायद, हाँ हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो a बराबर 116/4, तो a बराबर आ गया 4 दूनी 8, 4 नाम 36, तो 29 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया बस। तो मेरे ख्याल से कितना आंसर आ रहा है बच्चों, 29 डिग्री, सही है। तो ये आपका हो गया, बस ऐसे करना है आपको। तो जिसको जिसमें बदलना है वो तरीका देखते जाओ बस, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब आपको ये फॉर्मूला याद करनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ये कब होता है, जब एंगल कैसा हो बच्चों, सेम हो। ठीक है, जब बच्चों एंगल क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सेम होगा, तभी ऐसा होता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलो एक एक करके देखते हैं सवालों को। सबसे पहला हमारा काम यह है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाना। क्या बताया था, जब दो एंगल को जोड़ने पर 90 हो जाए तो क्या लगाओगे आप बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कैसे लगाते हैं, साइन किस में बदलेगा बच्चों, ये कॉस में, तो कॉस स्क्वायर एंगल को 90 में से क्या कर देंगे बच्चों, माइनस, और इसको ऐसे ही रखेंगे। आया समझ में? ऐसे ही यहां 17 और यहां 73, 17 और 73, तो 17 और 73 को जोड़ने पर कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री। तो किसी एक को बदलना है, तो मैं पहले वाली को बदल लेता हूं, कॉस को किस में बदलेंगे, साइन में, और एंगल को 90 में से क्या कर देंगे, माइनस, और दूसरा हम एंगल वैसा का वैसा ही रखेंगे। तो इसमें प्रॉपर्टी लगी है कौन सी, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा वाली, और कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा वाली। ठीक है कि नहीं बच्चों? अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 90 में से 63 माइनस करेंगे तो 27 डिग्री आएगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर 90 में 17 घटाएंगे तो 73 डिग्री, और कॉस 73 डिग्री। अब आपको मतलब समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब यह है इसका। अब देखो यहां कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितनी रख देंगे बच्चों, वैल्यू 1। क्यों, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, एंगल दोनों सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 1। नीचे भी 73 है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। प्रॉपर्टी क्या लगी इसमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। ये मतलब है इसका कि जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 तो होता है, लेकिन एंगल कोण समान होना चाहिए, तो वो हो गया अब, इसलिए हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं बच्चों, 1 ले सकते हैं। सेम अगला क्वेश्चन है, पहला काम क्या है, 25 और 65 कितना होता है बच्चों, कितना होता है, 90 डिग्री। तो इनमें से किसी एक को बदल लेना है, तो साइन 25 को ऐसे रखेंगे, कॉस को बदल लेंगे, साइन 90 माइनस 65। अब यहां देख सकते हो बच्चों किस हिसाब से बदलना है कि 25 डिग्री आ रहा है, 90 में से 65 घटेगा तो कितना आएगा बच्चों, 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री आ गया। 25 है तो यहां भी 25 होना चाहिए, तो यहां पर मैं cos 25 को नहीं बदलूंगा बल्कि साइन 65 को बदलूंगा, किसमें, cos में। तो cos 90 माइनस 65 डिग्री, तो cos 25 डिग्री इंटू cos 25 डिग्री, तो क्या हो गया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी ये वाली। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल समान है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1।
तो ये आपका क्या आ गया आंसर। बल से रीजन लिख देना, क्या लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा बच्चों और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1। ठीक है, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है वो लगाएंगे, कौन सी, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है और कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है। ये आपको प्रॉपर्टी बगल से लिखनी होंगी, तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो बच्चों 1 होता है। अगर आपको एंगल उल्टे सीधे दी गई है तो पहले आप 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाकर आप पहले एंगल को क्या बनाओगे, समान बनाओगे, सिंपल बनाओगे, तभी आपका आंसर आसानी से आ पाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपके चैप्टर नंबर 8 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और वीडियो को शेयर करते रहना, चैनल को शेयर करते रहना अपने फ्रेंड्स और स्कूल के फ्रेंड्स को साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9, और अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।